ऐसी सुंदर बेला जब आई तो रात्रि के ठीक 12 बजे घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। अर्धरात्रि में देवकी वसुदेव के सामने भगवान का प्राकट्य होता। भगवान जन्म नहीं लेते। देवकी वसुदेव के सामने भगवान शंखचक्र गदा पद्म धारण किए हुए कारागार में प्रकट हो गए। और जिस समय भगवान प्रकट हुए हैं रात्रि के ठीक 12 बजे, उस समय का वातावरण बहुत दिव्य हो गया, जो सुखदेव जी वर्णन करते हैं। लोग कहते हैं भगवान जब प्रकट हुए तो खूब वर्षा हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बोले ये सब पहले चल रही थी। जब भगवान के प्राकट्य का ठीक 12 बजे समय आया, उस समय वातावरण दिव्य हो गए। सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, परम सुंदर काल आ गया। दिश प्रसेदुर गगनम, 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया, चंद्रमा प्रकट हो गया, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी, नदियों का जल निर्मल हो गया। और तो और मथुरा मंडल में जितने ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के घर में पवित्र अग्निहोत्र की जो अग्नि थी, रात्रि के 12 बजे वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत। उन द्विजातियों के घर की पवित्र अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। क्यों? बोले यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होने जा रहे। मंदम मंदम जलधरा जगु, बादल के जो छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर हैं वो गरज रहे थे, लेकिन इतनी जोर से नहीं गरज रहे थे कि कोई चौंक जाए, कोई डर जाए। मंदम मंदम, बड़े धीरे धीरे। जगु हो, मानो भगवान के आगमन की सूचना दे रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। और ऐसे पवित्र वातावरण में ठीक रात्रि के 12 बजे देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान प्रकट हुए। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित भगवान को देखकर देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सारी कथा सुनाई, हम बेटा बन करके आए हैं, लेकिन आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमको रात्रि रात गोकुल पहुंचा दो। देवकी ने कहा आप बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन करके आए? कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? ये 4 भुजा, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा मुकुट, ये देदीप्यमान चमकता हुआ चेहरा, आप तो वैकुंठनाथ हो। मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, सब कहेंगे देवकी पागल हो गई है। भगवान भी कहीं किसी के बेटा होते। तो भगवान ने कहा क्या करें? तो देवकी ने कहा उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। आप अपने इस अलौकिक रूप को हटा दो और बालक बन जाओ। जैसे मां कौशल्या ने राम जी से कहा था कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। और ये रूप जो आपका है, बोले तजहु तात यह रूपा। ये आप अपने रूप का त्याग करो और बालक बन जाओ। मां देवकी ने भी यही कहा और भगवान ने अपने उस रूप का त्याग कर दिया और बालक बन गए। फिर मैया देवकी ने भगवान को दूध पिलाया और पुराने कपड़े में लपेट करके एक टोकरी में रख करके वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने ज्यों ही भगवान को हाथ में लिया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए और वसुदेव जी भगवान को लेकर के चल पड़े। रास्ते में वर्षा होने लगी, जमुना नदी पार करना था। तो जमुना को पार करने के लिए वसुदेव जी जब चले, ऊपर से पानी बरस रहा था तो शेषनाग ने भगवान के ऊपर छाया की। एक रूप से शेषनाग बलदाऊ जी के रूप में विद्यमान हैं और दूसरे रूप से यहाँ भगवान की सेवा के लिए प्रकट हो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी गए हैं गोकुल में।
अपने मित्र नंद बाबा के घर में ले जाकर के अपने बालक को सुला दिया और वहां कन्या प्रकट हुई थी, उस कन्या को लेकर के चले आए। कंस ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, कंस दौड़ करके आया, कन्या को छीन लिया, पटकने चला, कन्या छूट गई हाथ से और आकाश में चली गई। अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो कहीं प्रकट हो चुका है। और वह कन्या विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई। दुर्गा के रूप में जो भगवान की महामाया है, योग माया है, महाकाली। वो महाकाली इसलिए हैं कि भगवान महाकाल हैं और महाकाल की माया है, इसलिए वो महाकाली है। फिर तो कंस बड़बड़ाता चिल्लाता रहा कि देवताओं ने झूठ बोल करके मुझसे इतने पाप करवाए, 8वीं संतान तो कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। तो कंस तो चिल्ला रहा था, उसको चिल्लाने दो, हम लोग चलते हैं। कहाँ? बोले गोकुल। गोकुल में भगवान पहुंच गए। रात बीती, जब सवेरा हुआ, यशोदा रानी को रात में यह अनुभव हुआ था कि मैंने कोई संतान को जन्म दिया है, लेकिन शरीर की वेदना के कारण चेतना नहीं थी और समझ नहीं पाई। जब शरीर में चेतना आई तो अपने पलंग पर नवजात शिशु को, नवजात बालक को देखा, उठा करके हृदय से लगा लिया। और यशोदा रानी को यही अनुभव हुआ कि इस बालक को मैंने जन्म दिया है, ये बालक मेरा बेटा है, मैंने इसी को जन्म दिया है। और फिर हृदय से लगा करके दुग्ध का पान कराया। और ये सूचना बाहर पहुंची, नंद बाबा को पता चला कि घर में बालक प्रकट हुआ है। वृद्धावस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नंद बाबा भी बूढ़े हो गए थे, पुत्र की लालसा में बेटा पैदा होगा। आज लालसा पूरी हुई, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से कहा उत्सव मनाओ। फिर तो धीरे धीरे ये समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। देखते देखते गोप ग्वाल बाल गोपियां अपने अपने घर से चल करके नंद बाबा के द्वार की ओर चल पड़े। और नंद बाबा के द्वार पर आकर के बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया। सब नंद बाबा के द्वार पर आए, सब ने नूतन नवीन वस्त्र धारण किया, श्रृंगार धारण किया, अनेक प्रकार के उपहार सामग्री को लेकर के गोप ग्वाल बाल सब आए और नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ।